मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व का ये आज चौथा दिन है। हम और आप सब जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय को मुख्य करके चर्चा कर रहे हैं। अन्य चर्चाएं भी साथ में हम कर रहे हैं और वो मुख्य विषय है संलेखना, जिसको हम समाधि मरण कहते हैं, जिसे हमारे आचार्यों ने मृत्यु महोत्सव नाम दिया है। हालांकि ये जब जीवन के वर्तमान पर्याय के नाश होने का समय आता है, तब बुद्धिपूर्वक जीव समाधि मरण की प्रतिज्ञा करते हैं और बाहर में आहार जल छोड़कर, अंतरंग में कषायों को छोड़कर देह परिवर्तन कर लेते हैं। अब मुद्दा यह है, प्रश्न यह है कि जब जीवन का अंत समय आएगा, उस समय हम कैसे समाधि मरण कर सकते हैं। आचार्यों ने ये लिखा है कि पुराने जन्मों में, पिछले जन्मों में हमने बाकी सब तो खूब किया, पर एक समाधि मरण नहीं किया। मैंने इसका ऐसा समझना चाहिए, समता भाव पूर्वक शरीर छोड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब समता भाव पूर्वक शरीर छोड़ने के लिए हमें जो तत्व ज्ञान चाहिए, हमें जो तत्व का अभ्यास चाहिए, हमें जो जिनवाणी के फैक्ट्स पता होना चाहिए, तब हम समता पूर्वक देह छोड़ सकते हैं। हम तो समता पूर्वक 5 रुपए का पेन नहीं छोड़ पाते हैं। हम तो समता पूर्वक अपनी थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा नहीं छोड़ पाते हैं। किसी संस्था में 4 साल 5 साल हम कुछ रह लिए हों तो ऐसा लगता है अनंत काल तक इसी प्रधानमंत्री पद पर ही बैठे रहें, और जब उसे छोड़ना पड़ता है तो तकलीफ होती है हृदय में। और जब मृत्यु के काल में एक साथ सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो हमने जो मृत्यु का रूपक बनाया है वो ऐसा ही बनाया है। हर आदमी के दिमाग में मृत्यु शब्द सुन के क्या ख्याल में आता है कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमसे सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ छीन लेगी। जो कुछ भी मैंने इस जन्म में खून पसीना इकट्ठा करके एकत्रित किया है वो सब छीन लेगी। शरीर छीन लेगी, माता पिता को छीन लेगी, पुत्र को छीन लेगी, परिवार को छीन लेगी, कुटुंब को छीन लेगी, समाज को छीन लेगी, पैसे को छीन लेगी, घर को, सब छीन लेगी मृत्यु। अच्छा, वो लोग निर्भय हो सकते हैं। कौन लोग? जिनके पास लुटने के लिए कुछ ना हो। मैं आपको एक प्रयोग करता हूं कि एक बार यात्रा जा रही थी और अचानक से मैं वहां से निकला। यात्रा की तैयारी सब लोगों को, मुझे कोई पूर्व सूचना थी नहीं। सबने कहा पंडित जी चलो 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 चलो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरी तैयारी नहीं है कुछ, मैं ऐसे नहीं जाता। नहीं चलो, जबरदस्ती की और बस में बैठ गए। बोलो वहीं जाके कपड़े खरीद लेंगे। कुछ नहीं था, खाली हाथ बस में चढ़े गए। 35 लोगों की बस थी। मुश्किल से आधा घंटा बस चली होगी कि जैसे ही थोड़ा जंगल का रास्ता आया तो कुछ लोगों ने, वो जो बंदूक लिए लोग थे, उन्होंने बस को आके रोक लिया और बंदूक तान के खड़े हो गए। जिन जिन के पास जो जो कुछ है सब निकालो। तो जिन जिन के पास जितना जितना था उस स्तर की आकुलता हो रही थी सबको। और मैं सोच रहा था मेरे पास तो कुछ है ही नहीं लुटने के लिए, तो मैं तो आराम से बैठा था कि भाई उन्हें ये गारंटी दे दी थी कि हम किसी को मारेंगे नहीं, हम किसी पे गोली नहीं चलाएंगे, बस आपके पास जो कुछ भी हो वो हमें दे दो चुपचाप। तो जिनके पास सोने की चैन थी उनने सोने की चैन उतार के दे दी, जिनके पास पर्स था, बटुआ था, पैसे दे दिए। अपन तो धोती कुर्ता में थे, मंदिर से पूजा करके आ रहे थे, वो बैठ गए। कुछ था ही नहीं लुटने के लिए। अच्छा, लुटने के लिए नहीं था तो इस पूरी घटना में जो एक सामान्य दुख होता है, अरे क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये तो हो रहा था, लेकिन मेरा कुछ नष्ट हो जाएगा ऐसा भय उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। बस आप ये समझ लीजिए, समाधि मरण भी लगभग लगभग ऐसा ही कोई घटना है कि मृत्यु रूपी शिकारी जब आपके पास आए
तो आप बड़ी तैयारी के साथ है कह सकें कि मेरे पास छीनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो इस विश्व में परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानता हूँ। मेरा तो इस जगत में कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। मेरे तो परिवार, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी है ही नहीं। ये सारा खेल श्रद्धा के स्तर का है। ये सारा खेल मानसिक विकास का है कि आपकी क्या धारणाएं हैं। क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है और किसी भी रास्ते से आ सकती है। कुंदकुंद आचार्य देव ने अष्टपावड़ में मृत्यु के संदर्भ में जो जिक्र किया है, जो चर्चा की है, वो ऐसी चर्चा की है कि जो मृत्यु है वो कभी भी कहीं भी, देखिए आपको उर्वी सी कंफर्म करना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अष्टपाहुड़ ग्रंथ, हाँ 25, 26 और 27 से 3 गाथाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण। मैं मूल गाथाएं पढ़ूं फिर अर्थ पढ़ूं, मैं सीधी गाथाएं पढ़ता हूं। शस्त्र श्वास निरोध एवं रक्त क्षय संक्लेश से, अर जहर से, भय वेदना से, आयु क्षय से मरण हो। अनिल जल से, शीत से, पर्वत पतन से, वृक्ष से, पर धन हरण पर गमन से, कुमरण अनेक प्रकार हो। हे मित्र इस विधि नर गति में और गति तिर्यंच में, बहुविधि अनंत दुख भोगे भयंकर अपमृत्यु के। इसको वहां पर अपमृत्यु शब्द दिया है। अपमृत्यु माने काल की मुख्यता से बात की कि अचानक जो मौत हो जाती है, शस्त्र से, श्वास निरोध से, ऑक्सीजन की कमी कह लो या कोई गला दबा देवे उससे कह लो, कोई हाथ पैर कट गया और रक्त बह गया उससे कह लो, जहर के सेवन से, जरूरी नहीं आप जहर खाएं तभी जहर बनेगा, कभी कभी भोजन भी जहर बन जाता है जिसको हम फूड पॉइजन कहते हैं। तो जहर से, भय से, एक भय अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है लोगों को समझो मृत्यु तक पहुंचाने के लिए। वेदना से, तकलीफ इतनी ज्यादा, और मूल कारण आयु क्षय तो है ही। अनिल से मतलब अग्नि से, आग लग जाए। जल से बाढ़ आ जाए। शीत से ठंड पड़ने लग जाए। पर्वत पतन से, पर्वत से गिर जाए। वृक्ष से, पर धन हरण से, कोई आए और पूरा धन लेके चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। परगमन से, कुमरण अनेक प्रकार हो, न केवल मनुष्य गति में अपितु त्रेंच गति में। अब मरणों के प्रकार की यदि अपन चर्चा करने बैठेंगे, मतलब बाह्य निमित्तों के अपेक्षा से, तो आप कल्पना भी कर सकते हो किस किस तरह से जीव शरीर छोड़ देते हैं। इन समस्त परिस्थितियों में यदि मेरे साथ इनमें से कोई परिस्थिति बनती है तो मेरी देह परिवर्तन की क्या तैयारी है। अरे परिस्थिति तो जाने दो, देह परिवर्तन की भी तैयारी है या नहीं है। हम देह छोड़ना भी चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं। मिथ्या दर्शन ये कहता है कि मैं इस शरीर में अनंत काल तक बना रहूं। ये बात सिर्फ इस जन्म की नहीं है। ये जीव जहां पैदा होता है, जहां भी, एक इंद्री में हो, 2 इंद्री में हो, 3 इंद्री में हो, सिर्फ एक नरक ऐसी जगह है जहां से वो छूटना चाहता है, जहां वो रहना नहीं चाहता है। बाकी तो सब जगह वो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। गधा है तो गधे रूप से, हाथी है तो हाथी रूप से, जानवर है तो जिस पर्याय में हम गए हम वहां मस्त हो गए। हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। ये बाहर से बात की है। अंदर से जो अजर अमर तत्व है उसकी स्थापना तो हम कर लेंगे, लेकिन एक व्यवस्था तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी ना। हम तथ्यों को कैसे झुटला सकते हैं? बस यही है कि कभी कभी हम सोचना पसंद नहीं करते हैं। हाँ जब देखेंगे, देखेंगे जब होगा तब देखेंगे, होगा तब देखेंगे, होगा, और जब हो जाता है तो फिर हम दहशत में आ जाते हैं। पहले लापरवाही है और फिर अगर हो जाए तो फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता। आप क्या करेंगे? बात यह है, आज रात
की बजाय कल सुबह हमारी सबकी मुलाकात हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। और ये घटना हम रोज महसूस कर रहे हैं, रोज महसूस कर रहे हैं। और मैंने सबसे ज़्यादा महसूस की थी अभी, ये समझो अपना 3-4 महीने फरवरी में जो नागपुर में एक प्रोग्राम किया था, हमारी सारी तैयारी, दादा के टिकट बन गए, मोटाणी जी की तैयारी पूरी। एक दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे रिटर्न मैसेज देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, हमारे आने की तैयारी हुई है, नितिन भाई से बात हुई है। और एक दिन बाद मुझे संदेश मिल जाता है कि वो नहीं रहे। बात ये नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने तो जो अपनी जीवन भर धर्म साधना की होगी उसके फल में निश्चित तौर पर वो इतना प्रभावना का कार्य करके गए हैं कि सुगति ही होने वाली है। बात तो अपनी है। उन्होंने तो इतना बड़ा समझो संकुल और जिनवाणी के प्रभावना के लिए क्या काम किया है, उसका फल तो उनको मिल गया। अब अपना क्या होगा, तो उसके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये संलेखना और समाधि वाला, जिसकी बुनियाद के लिए, जिसकी भूमिका के लिए हम तैयार कर रहे थे कि सबसे पहले हमें कर्म सिद्धांत का परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। और यदि हम कर्म सिद्धांत स्वीकार करेंगे तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कर्म सिद्धांत का असली रूप स्वीकार करेंगे तो अध्यात्म में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म सिद्धांत का स्थूल रूप भी स्वीकार कर लेंगे तो हमारी सामान्य अनुकूलताएं, सामान्य आकुलताएं खत्म हो जाएंगी। तो कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाई थी, वो ये थी कि 8 कर्मों में से एक मोहिनी कर्म हमको सबसे ज्यादा पीड़ित करता है। और उस मोह के कारण जो व्यवस्थित व्यवस्था है वो हमें अव्यवस्थित नजर आती है। दिन भर में अगर समझो 12 घंटे हैं और 12 घंटों में एक एक घंटे में 60 मिनट हैं और 60 मिनट में एक एक मिनट में 60 सेकंड हैं, तो हमको तो हर सेकंड में ये भाव उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने गलत किया, उसने सही किया, ये योग्य नहीं है, ये अयोग्य है, तरह तरह के विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो उन सब का समाधान एक कर्म सिद्धांत से हो जाता है, जिसके लिए अपन ने बहुत महापुरुषों की, पुराण पुरुषों की लिस्ट उठा के बात की थी कि चाहे वो रावण के संबंध में बात हो, चाहे मंदोदरी के संबंध में बात हो, चाहे राजा श्रेणिक हो, चाहे आपके गजकुमार मुनराज हो, चाहे पुत्र चिलाती हो, चाहे दंडक नामा मुनि हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि इस विश्व में जितनी भी जीव राशि है, उनका सुख, उनका दुख, उनका जीवन, उनका मरण उनके अपने कर्म के उदय से होता है। मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, मैं किसी को दुखी कर सकता हूं, मैं किसी को हानि पहुंचा सकता हूं, मैं किसी को लाभ पहुंचा सकता हूं। ये इस विश्व का सबसे बड़ा अज्ञान है। अब इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए आपको शास्त्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा, अन्यथा तो ये इस शब्द सुन के ही पैरों तले जमीन खिसकती है। क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं किसी का भला कर सकता हूं, मैं किसी का बुरा कर सकता हूं, मैं किसी को हानि पहुंचा सकता हूं, मैं किसी को लाभ पहुंचा सकता हूं। यह दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है, और अज्ञान से बड़ा अपराध इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माह त्रिगुप्ते सहज टरे रे। मतलब समझ आया? करोड़ों जन्मों को तप तपने से जितने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, सम्यक ज्ञान से उतने कर्म चुटकियों में झड़ जाते हैं। क्या मतलब है? क्योंकि हम देखो, आप इसके रहस्य को तब समझ पाएंगे, हमको क्या लग रहा है कि हम बहुत तप तपें बाहर का तो कर्म चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। बाहर का तप माने आधे से ज्यादा लोगों ने तो शरीर को कष्ट देने का नाम ही तप समझ रखा है कि शरीर को भूखा प्यासा रखो, शरीर को धूप में खड़ा कर दो, और कुछ लोग आगे बढ़ गए तो एक पैर से खड़े रहो, फिर तकलीफ देते रहो। शरीर को तकलीफ देने का नाम धर्म नहीं है। जैन दर्शन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप शरीर को तकलीफ दो, उससे आपको तप हो जाएगा। अगर शरीर को तकलीफ देने से तप होगा
तो सबसे बड़े तपस्वी नारकी कहलाएंगे। तो इतना कष्ट दे रहे हैं एक एक दूसरे को और खुद भोग रहे हैं उस कष्ट को। कितना कष्ट भोग रहे हैं नरक के नारकी, मालूम है आपको? कि वहां की मिट्टी में इतनी दुर्गंध होती है कि यदि वो मध्य लोक में आ जाएं तो योजनों के जीव मर जाएं। और पूरी शैडाल हमने पढ़ रखी है नरक गति के दुखों की। तेंज गति के दुख कम दुख भोग रहे हैं, कम तकलीफ भोग रहे हैं शरीर को। काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उबाले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं, शरीर को तो बहुत कष्ट हो रहा है। तो फिर क्या मामला है? मामला तो ये है कि यहाँ तो अंदर में जो कषाय हैं, जो आत्मा को कसती हैं, उन पर विजय प्राप्त करना है। और उन पर विजय प्राप्त करने का मतलब हमें वीतरागी बनना है। और वीतरागी बनने के बाद फिर शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट हो तो हो, हम उसे सहज ही सहन कर लेते हैं, मन मार के सहन नहीं करते हैं। हमारी भाषा बिगड़ गई है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए हमें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना होगा क्या, कि कोई भी इस विश्व में एक दूसरे को दुख देता हो, सुख देता हो, हानि करता हो, लाभ पहुंचाता हो, हित करता हो, अहित करता हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अब ये बात पचाना, ये बात समझना, सच में कोई तीव्र पुण्य लेके बैठा हो, जिसको सातिशय पुण्य कहते हैं, बस उतने ही चित्त में ये बात समाएगी। बाकी सब तो कहेंगे अरे ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले वाले पॉइंट पे तो कदाचित आप सहमत हो जाएं कि कोई किसी को मार नहीं सकता है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे कोई किसी को बचा नहीं सकता है। भाई कोई किसी को दुखी नहीं करे, ये बात तो अच्छी लगती है। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता है, ये फैक्ट हैं। और कोई चैलेंज करता हो तो मैं घंटों उसके साथ डिस्कशन करने को तैयार हूं। आप इस सब्जेक्ट को चैलेंज कर दो, आगम से, शास्त्र से, युक्ति से, लॉजिक से। हमने अपने दिमाग की कल्पनाएं कर रखी हैं और उन कल्पनाओं के सामने जो कुछ आता है हमें वो जमता नहीं है। तो अब उस कल्पनाओं को बाजू में रख दो। जैसे पहले दिन कहा था ना, श्रोता का पक्षपात, अपने पक्षपात को साइड में रख दो। हमें इतनी सी बात पर विचार करना है कि हम सुखी दुखी, जन्म मरण, हानि लाभ ये नहीं कर सकते एक दूसरे में। हो तो रहा है ना, हाँ हो रहा है, तो किसका कैसे हो रहा है? सबका अपना अपना हो रहा है, सबका निजी हो रहा है। और वो निजी का भी बहुत बड़ा हेतु जो है ना, उसके खुद के परिणामों से हो रहा है। ये श्रद्धान उपजेगा तो समाधि मरण सहज हो जाएगा। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं, जिस ग्रंथ की अपन चर्चा कर रहे थे ना, आचार्य वट्टकेर स्वामी का ग्रंथ है मूलाचार। उस मूलाचार में समाधि मरण का दूसरा नाम दिया है, समाधि मरण का एक और नाम। वहां पता है समाधि मरण को क्या कहा है? वहां समाधि मरण को स्वाध्याय मरण कहा है। वहां ऐसा लिखा है कि जो लोग समाधि, मतलब ऐसे पर्यायवाची शब्द के रूप में किया है, जो लोग समाधि मरण या स्वाध्याय मरण करना चाहते हैं वे जिन सूत्रों का श्रद्धान करें, ऐसा है। अब जिन सूत्रों का तो हमें आता पता नहीं है, हम चाहते हैं कोई आ जाए और हमें सब आहार पानी छुड़वा दे और हमारा समाधि मरण करा दे। ऐसा समाधि मरण नहीं होता है। लंघन का नाम समाधि मरण नहीं है। समाधि मरण तो साधना है, और वो मरण काल की नहीं है। सच बात तो ये वो जीवन की साधना है। और जिन सूत्रों का जिन्हें श्रद्धान नहीं है उनका समाधि मरण कैसे होगा? क्योंकि उनका संक्लेश कौन दूर करेगा? 1000 लोग भी आके समझाएंगे, ऐसा मुंह से उपदेश देते हैं। मरने वाले से कहते हैं मोह छोड़ दो, तो मोह छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं मरने वाले से। तो मरने वाला अपनी जेब में हाथ डाल के देखता है, कहाँ रखा है मोह, में निकाल के फेंक दूं क्या इसको? पर्स खोल के देखता है, मोह, बोले मेरे पास मोह नहीं है, मैं कैसे छोड़ू मोह को? उस मोह को समझना पड़ेगा। इस शरीर में एकत्व बुद्धि ही मोह है। घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी मंदिर मस्जिद के प्रति कर्तृत्व की भावना ही मोह है। मैं समाज का संचालक हूं, मैं संस्था का संचालक हूं, मैं मंदिर का संचालक हूं, मैं पाठशाला का संचालक हूं, मैं शरीर का संचालक हूं,
इस बुद्धि का नाम मोह है, ये हमें नजर नहीं आती। मैंने अपनी मेहनत से ये महल बनाया है, इस मान्यता का नाम मोह है। मैं बंबई में आया था साहब, 20 रुपए लेके आया था और मैंने खून पसीने की कमाई से इतनी राजमहल बनाया है, इस मान्यता का नाम मोह है। ये परमाणु स्वयं अपनी योग्यता से चल के निर्माण हुआ है, तेरे विकल्पों से कार्य नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि तेरे विकल्प का काल और कार्य के होने का काल कभी एक हो जाता तो जो भ्रम पैदा हो जाता। उसमें क्या, जब गर्मी बहुत पड़ती ना तो आधे से ज्यादा लोग चिल्लाते हैं पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, और पानी बरस जाता है तो पूरे घर वालों को बोले देखो मैं कह रहा था ना पानी बरसेगा, बरस गया। उतनी सी बात पे भी नेता बन जाता है, ये मैंने कहा इसलिए पानी बरसा है। ऐसे ही हम जगत में जीवन जी रहे हैं। हमें हर पल हर क्षण लग रहा है कि जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं सब मेरी इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, और जो मेरी नापसंद का मूवमेंट आता है उस पर देखो कैसा तिलमिला जाता है, ऐसा लगता है भट्टी में डाल दिया हो उसको किसी ने। हमको उस पर विजय प्राप्त करना है, हम पूरे विश्व को साक्षी भाव से देख सकें, समता भाव से देख सकें। घटनाओं को अच्छा और बुरा टाइटल जिस दिन देना बंद कर देंगे उस दिन हम समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्री समझो जीवन भर समाधि में रहे, जीवन भर समाधि में रहे। समाधि, सम अर्थात समता भाव, धी माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि में समता भाव वर्तता है वे समाधि में हैं। उनके पास खबरें जाती थी, महाराज साहब काले झंडे दिखाए हैं आपको, उनकी बुद्धि विषम नहीं होती थी, उनकी बुद्धि फिर भी सम रहती थी, और उनके मुखारविंद से यही निकलता था भूलेला भगवान से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचो ये करुणा, ये वात्सल्य, स्थितिकरण कब आता है? जब चित्त सम हो। विषमता में क्या आता है? अच्छा ऐसा कहा है क्या, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हम उनके शिष्य हैं जो कहते हैं गोली का जवाब गाली से भी नहीं। आप सोचो ना अपने परिणामों को। समाधि संलेखना की तैयारी करनी है ना, तो हमारा वर्तमान जीवन कैसा होगा? गुणभद्राचार्य स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथ में ये लिखते हैं, देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हनन करने वाले का भी न करे वह घात। है डेरिंग भाई साहब? ताकत देखो ज्ञानियों की। हम कहीं नहीं लगते हैं, सिर्फ बातों का जमा खर्च कर रहे हैं। हम उस स्थान पर पहुंचने के लिए, उस गुण स्थान में बैठने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं क्या? किसकी बात चल रही है? मैं फिर से बोलता हूं, देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हनन करने वाले का भी न करे वह घात। इसको बोलते हैं असली धर्मात्मा, कि जो मेरे प्राणों का भी नुकसान करने की सोच रहा हो, जो मेरे प्राणों का भी नुकसान करे, मैं बदले में उसके प्राणों का हनन नहीं करूंगा। मैं यदि सच्चा धर्मात्मा हूं तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा, दो गालियों का जवाब 4 गालियों से नहीं दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं यहाँ तो गोली का जवाब गाली से भी नहीं, कि वो मार डालेंगे तुम्हें। पता है, आपने पढ़ा है रत्नकंड श्रावकाचार्य, इसके अंदर क्या लिखा है क्षमा धर्म के अंतर्गत? यहाँ लिखा है कि यदि कोई तुम्हें दुर्वचन कहे, कोई तुम्हारा तिरस्कार करे, कोई तुम्हारी निंदा करे, तो ये विचार करना कि अभी तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है, सो यह मात्र दुर्वचन कह रहा है, यह मात्र निंदा कर रहा है, यह मात्र तिरस्कार कर रहा है। लोग तो मारने पीटने लग जाते हैं, मेरा पुण्य का उदय है अभी, कम से कम इसने मारा पीटा तो नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, अगर सामने वाला मारने पीटने लग जाए तो विचार करना कि ये मार पीटी तो रहा है, जान तो नहीं ले रहा। लोग तो जान ले लेते हैं। फिर आगे लिखा है, यदि वो जान लेने लग जाए तो बंदूक लगा देवे, तलवार लगा देवे, चाकू लगा देवे, तो ऐसा विचार करना
ये तो शरीर को नष्ट कर सकता है, मैं तो अजर अमर तत्व हूं। पंडित जी तुम मरवा के छोड़ोगे हमें। की गहराइयों में जाओगे तो इसी स्तर की वीतरागता प्रकट होगी। हम बात बात पर भुनक जाते हैं, बात बात पर तुनक जाते हैं। अभी पढ़ा था ना उत्तम क्षमा के दिन पूजन में, घर तय निकारें तन विदारें बैर जो न तहां धरें। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को दुश्मन बना रखा है जिन्हें हम जानते पहचानते भी नहीं है। जो हमें मारें पीटें परेशान करें वे भी मेरे शत्रु नहीं हैं, इस भावना से चलती है। मैं तो उनको गुणभद्राचार्य को याद कर रहा था, उसका पूरा सुनो मजा आएगा। पहली दो पंक्तियों में क्या कहा, यदि हम सच्चे धर्मात्मा हैं तो कोई मेरा बुरा भी कर रहा है तो मैं उसके प्रति बुरा नहीं करूंगा। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हनन करने वाले का भी न करे वह घात। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरें परस्पर प्राणों को। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरें परस्पर प्राणों को। अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। आप देख लो, जिनके जीवन में धर्म नहीं है, पिता पुत्र सगे पिता पुत्र प्राण हरण कर लेते हैं एक दूसरे का, रोज अखबारों में छपता है। अभी एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को सीढ़ियों से छत पे ले गया और छत से फेंक दिया। आप देख लो क्या तमाशे हैं दुनिया में, किसको किसकी पड़ी है भाई साहब। हम उस धर्म के धारक हैं जहां विरोध का काम ही नहीं है, जहां प्रतिशोध का काम ही नहीं है कि साहब लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। भैया लोग जो निंदा कर रहे हैं उसका फल उनके साथ है, उसका फल मेरे साथ नहीं है। ये व्यवस्था समझनी पड़ेगी। कौन सी, कि सर्वत्र कर्मों ने अपना एक ऐसा जाल बुन रखा है, ऐसी व्यवस्था बना रखी है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी भद्र अभद्र परिणाम करेगा उसके अनुसार उसको फल मिल जाएगा। तुझे अलग से ब्रह्मा विष्णु महेश बनने की आवश्यकता नहीं है, तुझे किसी को सजा सुनाने की जरूरत नहीं है। हम दहशत में, हमारे दिमाग में गलत फहमियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम जिधर नजर डालते हैं उसी क्षेत्र में गलत फहमी है। सबसे बड़ी गलतफहमी इस बात में है कि हमारा धार्मिकपना इस बात पर निर्भर कर रहा है कि लोग मुझे धार्मिक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लोगों के बारे में मेरी छवि अच्छी है या नहीं है, लोगों में मेरी इज्जत है या नहीं है। जबकि धार्मिकपना अंतरंग की चीज है। बाहर में यश होना नहीं होना ये तो प्रकृतियों का काम है। बहुत से ऐसे भगवान हुए हैं जिनका कोई चर्चा नहीं है। अरे वर्तमान में भी मैं आपको एक घटना के पास ले चलता हूं, आप जरा विचार करना हम कैसे मुफ्त में विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाते हैं। सेठ सुदर्शन जी का आपने नाम सुना है? सेठ सुदर्शन जी जो मोक्ष गए हैं, उनके बारे में कथा इतनी सी है, संक्षेप चर्चा करूंगा मैं, कि नगर की जो रानी थी उसका मन सेठ सुदर्शन जी के प्रति समझो विकृत हो गया था, और सेठ सुदर्शन जी को बुला के उन्होंने निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो सेठ सुदर्शन जी को उचित भाषित नहीं हुआ, तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि रानी मैं तो ये सब करने में समर्थ ही नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो नपुंसक हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, और रानी ने उसे भगा दिया। कुछ दिनों बाद जब दासियों से रानी की मीटिंग बातचीत हुई होगी तो दासियों ने बताया कि सेठ सुदर्शन ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, उसके तो 3-3 बच्चे खेल रहे हैं घर में, और तुमको कह दिया ऐसा है, उसने अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ बोल दिया। तो राजा महाराजा ये बड़े लोगों के तो सनकी होते हैं, धनमद होता है, बलमद होता है, तो इनका दिमाग जो है ना सीधे रास्ते बहुत कम चलता है। तो बोले ठीक है बुलाओ वापस। वो तो क्यों आने वाले हैं भैया, दूर से ही नमस्कार दुर्जनों को, वो नहीं आए। तो उन्होंने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? कि सेठ सुदर्शन जी हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान घाट में जाके सामायिक करते हैं।
आप समझे, शमशान घाट माने निर्जन तो स्थान, जिसके नाम से ही अपन डरते हैं, वहां बैठ के वे शांति से बैठते थे, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ कोई नहीं आता जाता है, और आते भी तो मुर्दे आते हैं, चुपचाप रहते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ऐसी जगह नहीं बैठे जहाँ जिंदे लोग ज्यादा आते हो, तो वहां जाके सामायिक करते हैं। तो इन्होंने प्लानिंग कर ली दासियों के साथ मिलके, और वो प्लानिंग ऐसी की, पहले तुम एक मूर्ति को लेके आना उतने आकार की, और गेट पे तुमको रोका जाएगा। तो मूर्ति लेके आ रही थी दासी, गेट पे रोका, भैया कहाँ ले जा रहा है, तो उसने फट से फोड़ दी मूर्ति। और वो बोला कि रानी ने अपनी पूजा के लिए मूर्ति मंगवाई थी, और रानी बहुत नाराज होंगी। तो दरबानों को लगा यार ये तो बड़ी गलती हो गई, कहीं हमारी नौकरी वोकरी नहीं चली जाए। तो दासियों से कहा कि भैया तुम एक काम करो, हम दोनों मिलके इसके पैसे दे देते हैं, तुम नई ले आओ, रानी को मत बताओ। ठीक है, उनने पैसे भी ले लिए, और द्वारा वो सेठ सुदर्शन को उठा लाए, जो असली ओरिजिनल सेठ सुदर्शन थे। सीधे अंदर दरबान महाराज पहुंच गए अंदर। अब आप परिस्थिति के निर्माण देखिए, उन्होंने जो कुछ भी मेहनत पुरुषार्थ करना था रानी ने किया, लेकिन सेठ सुदर्शन जी ने साफ मना कर दिया, नहीं भाई मैं ये कार्य नहीं कर सकता। फिर तो समझते हुए रानी की कितनी इंसल्ट हुई होगी, बेइज्जती हो गई ना। तो उसने इंसल्ट का बदला लेने के लिए, समझो जो नाटक करते हैं वो नाटक किए, और चिल्लाने लग गई। और राजा के नाम से राजा आ गए। राजा ने आंखों देखा, कहा कि देखो ये शेर सुदर्शन अपने महल में घुसाए हैं और मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। राजा ने रंगे हाथ पकड़ लिया है, आंखों के सामने दिख रहा है दृश्य। राजा को भरोसा हो गया, किसकी इतनी हिम्मत। बोले आंख बंद करके उन्होंने घोषणा कर दी कि सुबह इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, बंदी में डाल दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सेठ सुदर्शन के चित्त पर क्या बीत रही होगी? उनके परिवार को जब ये सूचना मिली होगी कि सेठ सुदर्शन जी महल में इस तरह से रंगे हाथ पकड़े गए हैं, पूरी समाज में जब ये हवा फैली होगी कि सेठ सुदर्शन जी को सूली चढ़ाई जा रही है, इस पूरे दृश्य में विचार करने वाली बात यह है कि सेठ सुदर्शन जी की जो इमेज है वो परिवार के सामने कैसी गई होगी। ये तो हम पूरी स्टोरी समझते हैं, इसलिए पता है कि भाई निर्दोष हैं, लेकिन जिस तरह से वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं राजमहल के अंदर, तब तक तो समाज उस घटना को सत्य घटना मान रही है ना। तो लोग तो यही बातें कर रहे हैं आपस में, अरे यार अपन तो इनको बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते थे, ये तो सामायिक करने यहाँ बैठे रहते थे, और इनको कोई नहीं मिला, सीधा रानी। इसके अलावा क्या चर्चा कर रहे होंगे, पूरी समाज पूरा परिवार किस नजर से देख रहा होगा? बोलो, इससे बड़ा तिरस्कार और क्या हो सकता है कि व्यक्ति का, अपनी भाषा में क्या, तो आदमी जीते जी मर जाए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। आप समझे, इतनी विषम परिस्थितियों में भी मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं, बाहर से इतना खराब उदय है, अंदर में सेठ सुदर्शन जी मोक्ष की ओर निरंतर कदम बढ़ाए जा रहे थे, निरंतर कदम बढ़ाए जा रहे थे, निरंतर कदम बढ़ाए जा रहे थे। पूरा विश्वव्यापी तिरस्कार हो जाए तो भी कोई भी आपको मोक्ष में जाने से नहीं रोक सकता है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं, बशर्ते हम उधर से उपयोग पूरा हटा लेवें। यदि मैं निरपराधी हूं तो उसका फल मुझे मिलेगा ना। मुझे क्या करना है जनता को समझा के, मुझे क्या करना है लोगों के दिमाग में, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं एक एक को फोन करके बताए। हमको तो नींद नहीं आए, समाज में मेरी बदनामी हो गई है। अरे भाई साहब, बात समाज में क्या हुआ ये नहीं है, तेरा परिणाम किधर जाता है। एक तो ये दृष्टांत दिया मैंने, बहुत पाप का उदय हो, बहुत पाप का उदय हो, अपयस प्रकृति का उदय हो, तो भी हम मोक्ष की यात्रा चालू रख सकते हैं, समाधि मरण कर सकते हैं, सल्लेखना ले सकते हैं, समता भाव पूर्वक मर सकते हैं। दूसरा दृष्टांत मैं ये देता हूं, जो पहले कई बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं बिना नाम लिए, कि जिनकी बहुत ही यश प्रकृति का उदय है, लोग जय जयकार करते हैं, लोग फोटोएं टांगते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, करोड़ों की संख्या में जिनके फॉलोअर हैं, बोलो वे भी अपने परिणामों से जेल में हैं, और इनके निंदक हैं, पूरी जगह तिरस्कार हो गया है, ये अपने परिणामों से मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है, बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो कर्मों के तमाशे हैं साहब, अच्छे अच्छे महापुरुषों के। हम बिल्कुल, बहुत इसमें धैर्य की आवश्यकता है, समता की आवश्यकता है, घबराहट की कहीं जगह नहीं है। यदि हम सल्लेखना मृत्यु महोत्सव की तैयारी में है तो शांतिनाथ भगवान का नाम सुना है आपने? शांतिनाथ भगवान का नाम, अपना पारला का जो पंच कल्याणक हुआ था ना, तो वो शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक था।
तो वहाँ पर पूर्व भाव दिखाए गए थे। तो उसमें से एक पूर्व भाव की बात मैं करता हूँ, जब वे राजा थे, और राजा तो राजा होते हैं, बहुत प्रतिष्ठा होती है, सारी चीज़ें होती हैं, और उनके 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों का मन दासियों के ऊपर आ गया था, दासियों से वे मोहित हो गए थे, और ये सूचना राजा को मिल गई थी कि हमारे बच्चे दासियों से विवाह करने वाले हैं, ऐसी उनकी सूचना मिल गई। तो जब वो राजा रानी दोनों थे ना, उनको इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई कि वो इतने डिप्रेशन में चले गए, अवसाद में चले गए, सोचने लग गए हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। अब लोग कहेंगे हम तुम बड़े धर्मात्मा बनते हो और तुम्हारे बच्चों को देख लो, इस तरह की जो समस्या है ना, ओवर इमेज हम अपनी क्रिएट कर लेते हैं, तो हम एक अलग गिल्टी में आ जाते हैं। तो उन दोनों ने विष भक्षण करके मरण को प्राप्त हो गए, राजा रानी दोनों। जब बच्चों को ये सूचना मिली, खबर मिली कि माता पिता गुजर गए हैं, और उन्होंने जब जानकारी निकाली कि इस कारण से गुजर गए हैं, उन दोनों बच्चों को वैराग्य आ गया। संसार की विचित्रता देखो, माता पिता व्यर्थ में ही आकुलता कर गए, और वो दृश्य देखकर वो जैनेश्वरी दीक्षा ले गए, और ना केवल दीक्षा ले गए, वे उसी भाव से मोक्ष चले गए। पुराणों की एक एक घटना हमको ये सिखा के जाती है कि हम जिनके चक्कर में जहर खाए ना, पता चले कि वे उस भाव से मोक्ष चले गए। इसलिए 2 द्रव्यों की सर्वथा भिन्नता स्वीकार करके अतिरेक कदम उठाने से पहले इस कर्म सिद्धांत को समझ के ही जीवन यापन किया जा सकता है, जीवित रहा जा सकता है, अन्यथा कुमरण होने की बहुत संभावनाएं हैं। क्योंकि एक भी घटना हमारे अनुकूल नहीं घटती है तो वो हमें अंदर से तकलीफ देती है। अब उस तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है कि ये स्वीकार करके इस विश्व में जितने जीव हैं वे सब जीव अपना अपना जीवन जी रहे हैं। हम तो बस ऐसे ट्रेन के डब्बे में या बस के डब्बे में या हवाई जहाज में, या समझो उस पर 12 भावना लिखा है ना, वो पेड़ के ऊपर जैसे अनेक जाति के पक्षी आकर रात को बैठते हैं, रात भर सोते हैं, सुबह उठ के अपनी अपनी दिशा में निकल जाते हैं। इससे ज्यादा संबंध नहीं है मेरा मेरे परिवार के साथ, मेरा मेरे मोहल्ले के साथ, मेरा मेरे परिवार मकान दुकान के साथ, बस इतना ही संबंध है, साथ साथ हैं बस। जो अतिरेक करता है वो अटैचमेंट बन जाता है तो आकुलता होने लगती है, आकुलता होने लगती है तो मृत्यु सामने आके खड़ी होती है, तो हम समेटने लगते हैं कि ये भी साथ में ले चलूं, ये भी साथ में ले चलूं, ये भी साथ में ले चलूं, ये भी साथ में ले चलूं। और मृत्यु कहती है कि भाई साहब बाकी तो छोड़ो, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है, तो हमें आकुलता होगी। और अगर पहले से निर्णय हो ये चीज अपनी नहीं है, ये चीज अपनी नहीं है, ये चीज अपनी नहीं है, कि चलो हाँ चलो, तो ये एक कर्म सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा कि इस पूरे विश्व में जहां भी जिसके साथ भी, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे धनी, चाहे निर्धन, चाहे अमीर, चाहे गरीब, जो कुछ भी हो रहा है वह कर्म सिद्धांत के बाहर नहीं हो रहा है, सब उसके अंदर में है। तो अब मैं क्या करूं कि अब मैं इस सत्य को पहचान लूं, किस सत्य को, कि मैं किसी दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। निमित्त पने से चर्चाएं जगत में कितनी भी क्यों ना चलती हों, अल्टीमेटली वो कर्म सिद्धांत सामने आके उपस्थित हो जाएगा। निमित्त पने से आप कह सकते हो उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो 1000 शब्द रचना बन जाएगी मृत्यु का। हार्ट अटैक है, क्या किडनी है, क्या लीवर है, क्या ब्रेन हेमरेज है, क्या जहर है, क्या विष भक्षण है, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं, श्वास निरोध है, 1000 तरह के निमित्त बन जाएंगे। असली कारण बताओ, तो असली कारण तो ये कही है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। बंद अधिकार में ऐसी कई गाथाएं हैं। मतलब आप समझे क्या करें कि एकदम रिलैक्स मोड पर गाड़ी आ गई। किस रिलैक्स मोड पे? अब विश्व में मुझे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है जिसे हम रॉन्ग कह सकें, जिसे हम गलत कह सकें। और थोड़ा बहुत जो हमें दिख रहा है वो अपने अंदर में यदि देखने की कोशिश करेंगे तब तो काम बन सकता है, बाहर में देखने करेंगे तो बाहर में तो मेरी चलती नहीं है, बिल्कुल भी 2 पैसे की नहीं चलती है। अच्छा अब नियम देखना,
सारी समस्या 8 कर्मों से मोह कर्म की थी, बराबर है। और मोह कर्म का आधार है कर्तृत्व। कर्तृत्व माने हमारे दिमाग में ना, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, इसका करता हूँ, जिस जिसके आप करता हैं। और जिस जिसके आप करता नहीं हैं, वहां वहां आपका मोह भी नहीं होता है, मोह भंग हो जाता है। जैसे हम आपसे पूछें, क्यों आजकल साहब आप वहां नहीं जाते हो, उनके पास वो मीटिंग में नहीं जाते हो आजकल, तो बोलते नहीं आजकल मैं मीटिंग में नहीं जाता हूँ। क्यों? नहीं, मेरा मोह भंग हो गया है। मैंने पूछा भैया मोह भंग क्यों हो गया है? अरे क्या बताएं पंडित जी, हमारी चलती तो है नहीं वहाँ, कोई सुनता तो है नहीं अपनी। जाते हैं, एक एक घंटे बैठे रहते हैं, और हमारी वहाँ कोई सुनता नहीं है, हमारी चलती नहीं है, इसलिए हमने जाना बंद कर दिया है। मुझे इससे मतलब नहीं आपने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे इससे मतलब है कि आपका मोह भंग क्यों हुआ? क्योंकि चलती नहीं है। चलती नहीं मैंने आपका कर्तृत्व तो नहीं है। तो बस इसी दृष्टांत के माध्यम से आप ये समझ लीजिए कि मैं एक चैतन्य तत्व हूं, और पूरे विश्व के लिए मेरा अकर्तृत्व वर्तता है। मेरी शरीर में नहीं चलती है, मेरी संयोगों में नहीं चलती है, मेरी कहीं नहीं चलती है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। कौन सी? कि मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया है। अच्छा, लोक व्यवहार भी बड़ा विचित्र होता है। अहो रूपम अहो ध्वनि की दुनिया चलती जाती है, तो ऐसा लगता है आप बोलोगे पंडित जी आपने कमाल कर दिया, आपने क्या गजब प्रवचन किए, और आपकी बढ़िया व्याख्यान शैली है, फलाना है ढिकाना है। लेकिन मैं जब डीपली जाके देखता हूँ कि जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, इन शब्दों का कर्ता मैं नहीं हूं। ये बहुत अपर लेवल की बात है। ये मैं जो शब्द बोल रहा हूं, ये मेरी ताकत नहीं है। मेरी माने मैं आत्मा, मेरी ताकत नहीं है मैं बोल सकूं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि हम उसमें से पता नहीं चला पा रहे हैं। मैं हाथ हिला सकूं, शरीर को चला सकूं, मैं वाणी बोल सकूं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा इस पूरे प्रकरण से? किससे लाभ ये होगा, मैं अंत में 1-1.5 मिनट में अपनी पूरी समरी कर देता हूं आज के टॉपिक की। इसका फायदा क्या होने वाला है? फायदा इतना सा है कि आप जहां खड़े हैं, समझो 5-7 लोग और खड़े हैं, और अचानक से किसी ने गाली दी, एकदम जोर से चिल्ला के गाली दी, दुर्वचन कहे। तो गाली सुनने के बाद तत्काल अपना ध्यान कहां जाएगा? पीछे। क्या बोला तू? और सामने वाला सिर्फ इतना कह दे कि भाई साहब आपको नहीं, उसको दी है, तो बोलो आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, दे भाई दे, तेरा काम तुझे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम समझ में आया? दृष्टांत समझ में आया? 4 लोग खड़े हुए हैं, अचानक से गाली दी, आपको भ्रम हुआ कि मुझे गाली दी है, तो आपने एकदम उत्तेजना के साथ पलट के देखा, और सामने वाले ने क्लियर कर दिया कि मैंने आपको नहीं है उनको दी है। बोलो आप रिलैक्स मोड पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं दी है, और मुझे नहीं दी है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तो जैन तत्व ज्ञान को, कर्म सिद्धांत को समझ के हम रिलैक्स मोड पे आ जाएंगे। कैसे रिलैक्स मोड पे आ जाएंगे? क्योंकि किसी ने यदि गाली दी तो किसको दी होगी? या तो शरीर को या संयोगों को, और ये दोनों ही मैं नहीं हूं, तो मैं क्यों टेंशन लूं? मुझे ये बताओ। गुरुदेव श्री के अधिकांश प्रवचनों में यह वाक्य मुंह से निकलता था, भगवान आत्मा शरीर मन वाणी से जुदा तत्व है। शरीर मन वाणी से जुदा तत्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर की निंदा प्रशंसा मेरी निंदा प्रशंसा नहीं, मन की निंदा प्रशंसा मेरी निंदा प्रशंसा नहीं, वाणी की निंदा प्रशंसा मेरी निंदा प्रशंसा नहीं। तो मुझे दुख किस बात का? मैं मीटिंग में गया, उन्होंने मेरी बात काट दी। अरे जब बात तेरी है ही नहीं तो क्या काट दी, पीट दी, कूट दी, साइड में करना? मेरे मन में जो विचार आए वो विचार मेरे हैं ही नहीं। मैं तो अपरिणामी तत्व हूं साहब। इसलिए मन में उत्पन्न हुए विचारों का कोई तिरस्कार कर देवे तो मेरा तिरस्कार नहीं है। मुख से निकली हुई वाणी को कोई काट देवे तो मेरा तिरस्कार नहीं है। शरीर की निंदा मेरी निंदा नहीं है। ऐसा लगता है अच्छा शरीर की निंदा की ना, ठीक है कर भाई, जितनी करनी है कर। समाधि मरण के प्रकरण में सदा सुखदास जी ने रत्नकंस राव का आचार में जो मैंने ये बातें आपसे कही है हूबहू लिखी हुई है। कल से हम उसका थोड़ा थोड़ा वाचन प्रारंभ करेंगे ताकि समाधि मरण का पूरा स्वरूप हमको ख्याल में आए।
और जब आपको सच में ही ऐसा लगे कि अचानक से कि मृत्यु सामने है, तो आप कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं कर सकते हो, किस स्तर की मान्यताओं के साथ में कर सकते हो, वो सारी चर्चाएं क्रम क्रम से हम आगे आगामी सत्र में करेंगे। ओम नमः शिवाय।